welcome to Credence Digital Learning. I am your English teacher Astha Jain and we are discussing class 11th term 1 syllabus Hornbill. Today we are going to start with a new chapter that is Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. तो जैसा कि हमारा कस्टम है, सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल. द टाइटल इज जस्टिफाइड बाय द फैक्ट दैट इट इज द स्टोरी ऑफ अ यंग फारो हु डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस एंड द मिस्ट्री कंटिन्यूड टू फ्लरिश इवन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स आफ्टर दैट. तो फारो होता है एक इजिप्शियन रूलर. तो एक इजिप्शियन रूलर जिसकी मृत्यु हुई कुछ रहस्यमयी परिस्थितियों में, बाद में उनका इन्वेस्टिगेशन किया गया कि क्या रीजंस हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए. एंड दैट इज व्हाई द टाइटल राइटली सेज डिस्कवरिंग टट. टट इज द शॉर्ट फॉर्म. फुल फॉर्म है तुतनखामुन या तुतनखातेन, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर को समझते समय. द सागा कंटिन्यूज मींस द स्टोरी इज स्टिल कंटिन्यूइंग. Talking about the theme of the chapter, it is actually an exploration that is made by a team of researchers. तो क्या रिसर्च हुआ, कैसे उनकी मम्मी को निकाला गया, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस किए गए, सीटी स्कैन किया गया, एक्सरे किया गया और उसके बाद क्या क्या पता चला, that is somewhere there in the chapter. So, talking about the pointers which we are going to discuss in the chapter, first is King Tut's death. Second is the mummy of King Tut. Third is findings of Howard Carter. हावर्ड कार्टर कौन है? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है. अभी आप केवल इन पॉइंटर्स को सुनिए, देन वी विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ दीस पॉइंटर्स. नेक्स्ट, चिजलिंग ऑफ द ममी, एक्सरे ऑफ द ममी, किंग टट एंड हिज एंसेस्टर्स एंड सीटी स्कैन ऑफ द ममी. तो ये सारे पॉइंटर्स के अंदर हम चैप्टर को समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर. द फर्स्ट पॉइंट वाज किंग टट्स डेथ. King Tut was a teenager when he died. He was the last heir of a powerful Egyptian dynasty which had ruled Egypt for centuries together. He was buried and forgotten. तो क्यों किंग टट की जो मृत्यु है वो एक बहुत बड़ा इवेंट है? इसलिए क्योंकि उसके मरने के साथ एक बहुत बड़ी डायनेस्टी का एंड हो गया था जिसने इजिप्ट को सालों साल राज किया. His tomb was discovered in 1922. The world wondered about the untimely death. कि कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं? ऐसा कैसे हुआ कि जो डायनेस्टी सालों साल सेंचुरी से इजिप्ट को रूल कर रही थी, एकदम से उस डायनेस्टी का एंड हो गया और किंग टट की डेथ हुई, that too when he was a teenager. So that is the murder mystery. The second point is the mummy of King Tut. It was 5th Jan 2005, 6 p.m. in the evening. The world's most famous mummy was taken out of the tomb and it was being taken for CT scan. तो पहले जो है टूम को आइडेंटिफाई किया गया. किसने आइडेंटिफाई किया, कब किया, वो हम आने वाले पैराग्राफ्स में समझेंगे. तो उस पर्टिकुलर दिन उनका जो मम्मी है वो टूम से निकाला गया और उसे CT स्कैन के लिए ले जाया गया. The angry wind stirred. तो बाहर जो है डस्ट डेविल्स दिखाई दे रहे थे. Dark bellied clouds had gathered all over the sky. तो जब उनकी डेड बॉडी को स्कैनिंग के लिए ले जाया जा रहा था तो डस्ट डेविल्स थे, इसके अलावा क्लाउड्स थे, सब तरफ अंधेरा छा गया था. ऐसा लग रहा था जैसे कि क्योंकि कुछ अननेचुरल चीज की जा रही थी, जहां पे एक डेड बॉडी को सालों बाद टूम से निकाल के सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था, तो कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है. द ममी वाज टेकन फॉर सीटी स्कैन टू अनअर्थ द बरीड मिस्ट्रीज दैट वर एसोसिएटेड विद द डेथ. The tomb was actually 26 feet underground and the king was buried in the cemetery called as Valley of Kings. तो Valley of Kings नाम की जो cemetery थी, वहां पे उन्हें दफनाया गया था. Tourists from all over the world had come to see the mummy. They were looking at the murals on the walls. So murals क्या होते हैं? Murals होती हैं paintings. तो walls पे जो beautiful paintings बनी हुई थी वो उसे देख रहे थे. Some of them were reading from a guidebook. कुछ लोगों के पास कुछ guide books थी जिसमें से वो पढ़ रहे थे और कुछ लोग gossiping कर रहे थे that the curse of Pharaoh may fall upon the people who were disturbing it. तो वो आपस में gossiping कर रहे थे कि ये मरे हुए इंसान की जो डेड बॉडी है उसको निकाल के सीटी स्कैन के लिए ले जा रहे हैं. जरूर इस फारो का अभिशाप उन लोगों पे गिरेगा जो ये सब कर रहे हैं. The next point is findings of Howard Carter. अभी हावर्ड कार्टर कौन है? हावर्ड कार्टर is the British archaeologist who discovered Tut's tomb in 1922. तो 1922 में हावर्ड कार्टर नाम के ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने टट के टूम को डिस्कवर किया. एंड टट वाज बरीड अलोंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, केसेस ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड वाइन्स. And he was buried in 3 nested coffins.
3 नेस्टेड कॉफिन्स थे जिनमें उसे दफनाया गया। अब हम पढ़ने वाले हैं द कंटेंट्स ऑफ दीज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। नाउ व्हाई डू यू थिंक ही वाज बरीड विद ऑल दीज थिंग्स? सी, इजिप्शियंस बिलीव दैट देयर वाज अ लाइफ आफ्टर डेथ, और इसीलिए इंसान के मरने के समय पे सारी लग्जरीज, सारी चीजें जो उसे दिन प्रतिदिन काम आती हैं, वो दफनाई जाती थी along with the dead body। और जहां तक कि टट की बात है, he belonged to a rattle of dynasty and that is why he was buried with a lot of gold. His face was even gilded. You will read the word gilded in the textbook. Gilded का मतलब होता है covered with gold. So he was all covered with gold. So let's unfold the contents of the 3 nested coffins. So the first coffin had a shroud decorated with a garland of willow and olive leaves, wild celery, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। और ये सारी चीजें मार्च और अप्रैल के मंथ में पाई जाती है। वहां से ये एनालाइज किया गया है, ये समझा गया कि उनका जो बरियल है वो मार्च या अप्रैल के महीने में हुआ था। कंटेंट्स को ढूंढते ढूंढते वो जब पहुंचे टट की बॉडी पे, द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन्ड, सीमेंटिंग टट्स बॉडी टू द बॉटम। सो एक्चुअली जब वो डेड बॉडी को दफनाते थे तो उसके साथ रोजमर्रा की जिंदगी के सारे सामान भी रखते थे और कुछ रेजन्स भी रखते थे जो उनका रिचुअल था। तो वो रिचुअल रेजन्स उसकी बॉडी के साथ सीमेंट हो गए थे और उसकी बॉडी को उन्होंने कॉफिन के बेस में चिपका दिया था। द नेक्स्ट पॉइंट इज चिजलिंग ऑफ द ममी। सो हावर्ड कार्टर द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर टट्स ममी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे ही हावर्ड कार्टर टट की मम्मी तक पहुंचा, उसे वही प्रॉब्लम मिली जो मैंने आपको अभी बताया, दैट द रिचुअल रेजन्स had hardened। तो सबसे पहले तो he exposed the mummy in blazing sunshine which heated the dead body to about 149 degree Fahrenheit, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। And then he used a chisel, and when he used the chisel he removed the head and severed major joint of Tut's mummy। उसके बाद उसने क्या किया, उन सारों को असेंबल करके एक पैडिंग की मदद से वापस वैसा ही रीअरेंज कर दिया। और इसीलिए जाही हवस, who is Secretary General of Egypt, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, वो ये कहते हैं कि मम्मी की जो कंडीशन है वो इसीलिए है क्योंकि व्हाट कार्टर डिड इयर्स बैक। तो चाहे कार्टर ने टट की मम्मी को डिस्कवर किया, टूम को डिस्कवर किया, वो सब ठीक था, लेकिन रिचुअल रेजन्स को हटाने के लिए जो मेथड उसने यूज की, चिजलिंग आउट वाली प्रोसेस, उसमें क्या हुआ कि कई सारे मेजर जॉइंट्स टट की बॉडी के अफेक्ट हो गए। अब बाद में जब एक्सरे किया गया और कुछ चीजें एबनॉर्मल पाई गई, अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज देयर इन द माइंड ऑफ द पीपल कि ये चिजलिंग आउट के कारण नुकसान हुआ है या ये पहले का है जब उसकी डेथ हुई थी। So that was the question in the minds of the people. The next point is X-ray of mummy. Archaeology has changed substantially over the past few decades, focusing more on intriguing mysteries of life and death and less on treasures. तो ये statement आपको टेक्स्ट बुक में as it is मिलेगा। पहले आर्कियोलॉजी का पर्पस केवल एक चीज होता था, खजानों को डिस्कवर करना, लेकिन आज आर्कियोलॉजी का ज्यादा फोकस है मिस्ट्रीज को पता लगाना जो कि पुराने समय में एग्जिस्ट करती थी। In 1968, almost 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed King Tut's mummy and he found out that beneath the raisins that caked Tut's chest, front ribs and breast bones were missing। अब वही सवाल दिमाग में आता है जो मैंने आपको पहले बताया कि जो रिब्स और ब्रेस्ट बोन मिसिंग है वो उसके मरने के पहले से मिसिंग है या फिर वो इसीलिए मिसिंग है बिकॉज ऑफ द चिजलिंग प्रोसीजर दैट वाज डन बाय कार्टर। सो दैट वाज अ क्वेश्चन दैट वाज देयर इन द माइंड ऑफ द पीपल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंग टट एंड हिज एंसेस्टर्स। तो उनकी डायनेस्टी, हम बार बार कह रहे हैं कि किंग टट के मरने के साथ एंड हुआ एक पावरफुल डायनेस्टी का जिसने इजिप्ट को ऑलमोस्ट कई सेंचुरीज तक रूल किया है। सो लेट अस हैव अ लुक एट द एंसेस्टर्स ऑफ किंग टट। King Tut's father or grandfather, whose name was Amenhotep III. अब चैप्टर में लिखा है फादर और ग्रैंडफादर, but then what we have read, we realize that Amenhotep III was actually the grandfather of King Tut. So Amenhotep III, who ruled for almost 40 years, was a powerful ruler and a very good ruler indeed. He was succeeded by Amenhotep IV. Amenhotep IV कुछ अजीब सा रूलर था। He promoted the worship of sun disk and changed his name to Akhetaten. Akhetaten क्यों? क्योंकि उस समय में sun disk को कहा जाता था एटन।
तो उन्होंने अपना नाम भी अखेतातेन कर लिया. दैट इज ओके, उसमें कुछ भी वियर्ड नहीं है. बट ही स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ अमुन एंड क्लोज्ड डाउन द मेजर टेम्पल्स ऑफ अमुन. ही ऑल्सो चेंज्ड द कैपिटल फ्रॉम थीबीज टू अखेतातेन विच इज नाउ कॉल्ड एज अमरनाथ. तो वियर्ड इसमें केवल ये था कि वो सन डिस्क को वर्शिप करना चाहते थे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने अमुन की इमेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, अमुन के टेम्पल्स को बंद करवा दिया. एंड दैट इज व्हाई रे जॉनसन, हु इज द डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी of Chicago's Research Center in Luxor, calls that Amenhotep IV was a wacky ruler. He was succeeded by Smenkhare, who ruled for a short period of time, and he was a mysterious ruler. And he was succeeded by King Tut, whose full name is actually Tutankhaten. तुतनखातेन ने अपना नाम चेंज करके तुतनखामून कर लिया, अपने पिताजी ने जो गलत काम किया था उसको रिस्टोर करने के लिए. He ruled for 9 years and then died a mysterious death. So that is about the ancestral history of King Tut. You can have a question about the ancestral history, so that is why you should have an idea of it. And the last topic to study in depth is CT scan of mummy. Egyptian mummy project की अगर हम बात करें तो there are almost 600 mummies which are a part of it, and the mummies are still counting. But King Tut's mummy was the first mummy to be scanned after death. And the night of the scan, if you remember, जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, जब हमने डस्ट डेविल्स के बारे में पढ़ा था, घोस्टली विंड्स के बारे में पढ़ा था, डार्क बेलीड क्लाउड्स के बारे में पढ़ा था, वो स्कैन वाला इवनिंग था. उसके बाद हम थोड़े फ्लैशबैक में चले गए थे जहां हमने किंग टट के बारे में पढ़ा. एंड नाउ अगेन इट वाज द नाइट ऑफ द स्कैन. एंड सबसे स्ट्रेंज चीज जो हुई जब उन्हें स्कैनर में ले जाया जा रहा था वो ये हुआ कि $1 million स्कैन स्टॉप्ड फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ द सैंड इन द कूलर फैन. पीपल थॉट दैट इट माइट बी द कर्स ऑफ फारो. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी अच्छी स्कैनर मशीन एकदम से चलना बंद हो गई? लोगों ने कहा कि ये तो मम्मी का अभिशाप है. And the CT scan was done and every part of the body was clearly visible, like the grey head, the neck vertebrae, the hand, several sections of rib cage, skull, सभी चीजें proper थी. And that night Zahi Hawass could sleep properly क्योंकि मम्मी के साथ कोई भी इशू नहीं था. And then the mummy was again rested to peace. And on that particular night, Osiris, who is considered as the constellation of afterlife, appeared in the sky. So that is again a mysterious event that has happened. So with this, the chapter Discovering Tut, the saga continues, is over. This is actually an excerpt of the investigation that was done. If you want to move into more details of what actually happened after that, you will have to refer internet. But for us, for class 11 syllabus, this is more than enough. So now you will see some questions being displayed on your screen, which includes the short answer questions and the long answer questions. And remember, first you have to go for the NCERT questions and then the extra questions. So with that, the chapter is over. Hope you might have understood the chapter nicely. We'll be meeting to discuss yet another chapter. Till then, take care. Thank you.